हेलो गाइस, चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरू में हम एक क्लासरूम में एक टीचर को देखते हैं जो बहुत ही लेजी है, जो क्लास में हर वक्त टीवी देखती रहती है और बच्चों को भी टीवी दिखाती है, जिससे बच्चे इससे बहुत तंग हैं। उसके क्लासरूम में उसके दोस्तों से मिलने आती है। ये दोनों कैफेटेरिया जाते हैं, वो वहाँ पर काफ़ी गपशप करते हैं। अलीज़ा अपनी दोस्त से कहती है कि मैं अपनी चेस्ट की सर्जरी करवाना चाहती हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, जिससे मैं मालदार टीचरों को फंसा सकूँ। एक टीचर इसके पास आता है लेकिन उसे लिफ्ट नहीं करवाती। ये दूसरा मालदार टीचर के पास जाती है, ये उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं करवाता। ये उसे ज़बरदस्ती हैंडशेक करती है। फिर हम देखते हैं ये उसे उसकी गर्लफ्रेंड का पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो उसे बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब मेरा उसे ब्रेकअप हो चुका है। वो उसे उसकी पिक भी दिखाता है, वो काफ़ी खूबसूरत थी। वो सोचती है कि अगर मुझे स्कॉट को फंसाना है तो मुझे बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसा बनना पड़ेगा। वो अपने आप को देखती है जिससे वो एक गिल्टी सा फील करती है। फिर हम देखते हैं वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे सर्जरी के पैसे पूछती है। वो उसे $9,000 बताती है लेकिन इसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। वो अपने सब दोस्तों को कॉल करती है कि मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है, वो उससे पैसों का मुतालबा करती है लेकिन वो भी इसकी कॉल को काट देता है। अगले दिन हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उसके पास आती है। वो कहती है कि आप हमारे साथ कार वाश डे पर नहीं आएंगे। वो उसे कहती है कि मेरा जाने का कोई मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। वो उसे बताती है कि मैडम चलते हैं, बहुत मजा आएगा, मैंने पिछले साल $6,000 इकट्ठे किए थे। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और वो तैयार हो जाती है जाने को। हम देखते हैं फिर अगले दिन ये सब जब जाते हैं तो उसने बहुत ही हॉट ड्रेस पहनी होती है जिसे लड़के देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और पुलिस वाला भी इसकी तरफ देखता ही रह जाता है। और जो भी इसे कार दिलाता ये उसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगती है कि हमारे स्कूल को डोनेट चाहिए, जिससे इसने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। अब वो लड़की जो इसे पसंद नहीं करती थी वो सब कुछ प्रिंसिपल को बताने आती है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता, ये टॉयलेट में चली जाती है। इसे बताती है कि उसने जो आपको पैसे जमा करवाए हैं वो आधे हैं, उसने डबल लोगों से डोनेशन लिया है। वो उसे कहता है कि हम सबूत के बगैर उसे कुछ भी नहीं कह सकते, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ, फिर मैं बात कर सकता हूँ। अगले दिन हम क्लासरूम में पेरेंट्स मीटिंग को देखते हैं जिसमें सब पेरेंट्स इसे कहते हैं कि आप तो बच्चों को पढ़ाती भी नहीं, तो बच्चे कैसे पास होंगे, आप तो हर वक्त बच्चों को क्लासरूम में टीवी दिखाती रहती है और खुद खाना खाती रहती है, अगर आपको खाने से फुर्सत मिले तो आप सो जाती है। वो इसे कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम्हारा बच्चा पास होगा। एक आदमी इसके पास आता है, वो इसे कुछ पैसे देता है। उसे कहता है कि मेरे बच्चे पे हाथ ख्याल रखो। अब इसके जेब में आइडिया आता है कि मैं सबसे पैसे लूँ। अब वो सब पेरेंट्स को कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों को एक्स्ट्रा तवज्जो दूँ तो आपको मुझे इसके पे अदा करने पड़ेंगे और प्रिंसिपल को नहीं बताना होगा। सब पेरेंट्स इसकी बात मान जाते हैं, जिससे वो काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेती है। अब वो सब टोटल मारती है तो उसके पास $7,000 इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसे $2,000 और चाहिए थे। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन अलीज़ा फिर क्लासरूम में सोई हुई थी, जिसे देखकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं क्योंकि उनके एग्जाम सर पर थे और उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। अब अलीज़ा स्कॉट को अपनी दुश्मन के साथ देखती है जिसका नाम एमी है और इसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर उसे बताती है कि जिस क्लास के भी बच्चे 80% मार्क्स से पास होंगे उसे $5,000 कैश दिया जाएगा, जिसे ये देखकर इसे सर्जरी करवाने का आइडिया आता है और जो इसके पास पैसे कम थे वो भी पूरे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ही क्लासरूम में बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, ये उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाती है लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ाने के बाद भी उनके जहन में कोई बात नहीं बैठ रही थी क्योंकि उन्होंने पूरा साल स्टडी नहीं की थी। फिर हम देखते हैं ये उस टीचर के पास जाती है जिसने पूरे स्कूल के एग्जाम बनाने थे। ये उसके साथ इंटीमेट होती है और उसके बाद उसके ग्लास में कोई नशा हुआ दवाई मिला देती है, जिसके बाद वो कुछ ही टाइम बाद वो बेहोश हो जाता है। ये पेपर लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं ये अपने बच्चों को पेपर देती है जिससे उसके बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं और इसे स्कूल की तरफ से $5,000 इनाम भी दे दिया जाता है, यानी इसने चीटिंग की थी। अब वो सब पैसों को काउंट करती है, अब उसके पास पैसे ज्यादा थे। फिर हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि स्कूल की एक ट्रिप जा रही है जिसमें स्कॉट और उसकी दुश्मन एमी जा रहे हैं। ये दोनों इंचार्ज हैं। ये उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी टेबल पर जाकर एक एप्पल रख देती है जिसमें उसने कोई जहरीली चीज मिलाई थी और एमी किसी से पूछे बगैर उस एप्पल को खा लेती है जिससे उसके फेस पर बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। अब वो ट्रिप पर नहीं जा सकती थी। अब उसकी जगह पर अलीज़ा को स्कूल के साथ इंचार्ज बना दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अलीज़ा उसके साथ इंटीमेट भी होती है ताकि वो उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा माइल हो। अगले दिन एमी अलीज़ा के रूम में जाती है। वो इसके क्लासरूम में टेबल को चेक करती है जिसमें वहाँ पर पेपर पड़े थे जिससे टीचिंग करके इसने बच्चे पास करवाए थे, जिससे प्रिंसिपल बहुत गुस्सा होता है और ये उसके रूम के टेबल को अपने रूम के टेबल के साथ बदल भी लेती है। उसके बाद उसी टीचर को वहाँ पर बुलाया जाता है जिसने एग्जाम बनाए थे। वो उसे पूछता है कि अलीज़ा तुम्हारे पास आई थी। वो इसे बताता है कि उस रात अलीज़ा मेरे पास आई थी लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी चीज़ पिला दी जिससे मैं बेहोश हो गया और मेरे कबर से उस पेपर की फोटो का भी गायब थी। फिर हम देखते हैं कि ट्रिक पर वो एक बच्चे को चुप करवाने के लिए अपना बरा दे देती है जिससे वो बच्चा बहुत खुश होता है और इस टीचर के दिल में ख्याल आता है ये बहुत ही सखी दिल की औरत है। वो उसकी तरफ काफी माइल होता है। फिर उसकी दुश्मन एमी भी वहाँ पर आ जाती है। वो इसे बताती है कि तुम्हारा पर्दा सबके सामने फाश हो गया है, अब बहुत ही थोड़े टाइम में पुलिस यहाँ पर आएगी, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, जिससे अलीज़ा डर जाती है। अब वो एक कोरियन मैन के हाथ वो पेपर बनाने वाले टीचर को कुछ पिक्स भेजती है। ये इसकी और अलीज़ा की पिक्स थी जो इसने बेहोशी के बाद ली थी। अब मीटिंग का टाइम होता है। जब टीचर उससे पूछता है तो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अलीज़ा को बिल्कुल भी नहीं जानता। अब अलीज़ा वहाँ पर प्रिंसिपल और पुलिस को कहती है कि आपने एमी की बात क्यों मानी, वो तो नशा करती है, उसे तो अपनी भी होश नहीं है। हमें यहाँ पर पता लगता है कि उसने जो टेबल एक्सचेंज की थी क्योंकि ये टीचर तो नशा करती थी और एमी नशा नहीं करती थी, लेकिन अब इसकी टेबल उसके रूम में चली गई थी। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वहाँ पर चेकिंग करते हैं। अब अलीज़ा की टेबल जो एमी के रूम में थी उसमें से ड्रग्स मिल जाती है और अब एमी को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस वाले ले जाते हैं।
वो काफ़ी चीखती चिल्लाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अलीज़ा बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर बच भी जाती है और एमी को फंसा भी देती है। अब वही मालदार टीचर उसके पास आता है, वो उसे लिफ्ट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी से इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसने सर्जरी करवाने का प्लान भी बदल लिया है। ये वापस उसी मोटे गरीब टीचर के पास जाती है जो इसे दिल के साथ सच्ची मोहब्बत करता है और ये भी उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का फैसला करती है। अब हम देखते हैं कि वो स्कूल में एक बहुत ही अच्छी टीचर है जो अपना हर काम वक्त पर करती है और मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।